matter what you do, it's matter how you do. आपका शरीर क्या कर पाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, आप योगा में आके बैठ जाइए, आप कुछ मत करिए चाहे, और आप कैसे बैठे हैं आप उससे फर्क पड़ेगा और एनर्जी बदल देती है। ये भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं, हिलता नहीं, खिले ना कोई फूल, कि पत्ता भी नहीं हिलता उसकी सत्ता के बिना। हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, हमें अहंकार हो जाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मेरे पास ये पावर है। जिस दिन उसने अपनी शक्ति खींच ली, ये शरीर धराशायी हो जाएगा। ये जीवन जो है हमारा पानी के अंदर एक बुलबुला है, उसकी तरह है। पॉपअप होता है ना छोटा सा, कंप्यूटर के अंदर भी पॉपअप आता है, कितनी देर चला जाए। और इस सिर्फ इस जिंदगी की बात कर रहे हैं। ये आत्मा कभी नहीं मरेगी, लेकिन जो आपको ये शरीर मिला है ये कोई किसी ने नहीं किया, इट वाज प्लान्ड ऑटोमेटिकली। ये तो आपको पूरा, यहाँ के जितने लोग हैं 600 एम्प्लॉई हैं, और 2 बंदे तो एक परिवार में मान के चलो 1200 बंदे तो मिनिमम होंगे। एक ही प्रोग्राम एक व्यक्ति को अच्छा, एक को बुरा लग सकता है। तो या तो अच्छा है या बुरा, तो बुरा है तो सबको बुरा लगना चाहिए। तो क्या होते हैं, सारे कर्मों का खेल है। हमारे 3 तरह के कर्म होते हैं। बहुत सारे लोग नहीं मानते इन सब चीजों को, पर ये सत्य है। 3 कर्म होते हैं हमारे। एक होते हैं संचित कर्म, जैसे आपका अकाउंट होता होगा, उसके अंदर आप पूरे सेविंग्स डाल देते हो मान लो, उसमें से आप कुछ पैसे निकाल लेते कि इन्हें मंथली यूज करने। तो जो संचित कर्म है, आपके सारे जन्मों का जो हिसाब है वो एक जगह इकट्ठा है, और उसमें से प्रारब्ध कर्म कुछ चुन के दिए गए और आपको भेजा गया कि अब आपने ये भोग के आने हैं। उन कर्मों के हिसाब से आपका निश्चित हुआ कि आपको कहां पैदा होना है, कौन आपके माता पिता होंगे, किस देश के, किस राज्य के, किस शहर के, किस गांव में आपका जन्म होगा, और उसके हिसाब से अपनी जिंदगी चला रहे हो। सबको, जानवरों को भी, आपको भी। लेकिन मनुष्य को एक शक्ति दी, एक तीसरा कर्म दिया। भैया बंदा कहेगा नहीं तो मेरा तो क्रियमाण कर्मों के हिसाब से, तो फिर मैं काम ही क्यों करूं, जो मिलता है वही मिलेगा मुझे। तो पर एक और कर्म दिए जिसको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्मों से क्या दिया, प्रारब्ध कर्म, जिसकी वजह से आप ये भोग रहे हो, जो भोगने पड़ेंगे, सुख हो चाहे दुख। और जो क्रियमाण कर्म की शक्ति देखी, इससे आप अपने प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को बदल सकते हैं। अगर आपको दिया कि आपको दुख मिलेंगे, तो आप क्रियमाण कर्मों से उसको सुख में भी परिवर्तित कर सकते हो। ये सिर्फ मनुष्य को दिया। और साधारण मनुष्य की बात करता हूं मैं। आपके बच्चे होंगे, आप चाहते हो कि आपके बच्चे को दुख हो कभी? आप कितने भी गरीब हो सकते हो, एक मजदूर भी हो, मजदूर भी अपने बच्चे को बेस्ट फैसिलिटी देने की कोशिश करता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो हम कैसे, हम तो शक्तिमान जो सृष्टि के रचयिता है उनके बच्चे, फिर हमें क्यों दुख है? हमने दुख को चुना है। दुख उसने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमने खुद दुख को चुना। दिस इज द रीजन वी आर सफरिंग।
नो वन इज बोर्न टू सफर इन दिस वर्ल्ड। चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो सीईओ, अपने एक्शन से। अभी अगर आप चाहें सुख को प्राप्त करना तो कर सकते हो, तो जहां आपके अंदर ईगो आ गई कि मैं ये कर रहा हूं, वहीं से समस्याएं शुरू होगी। तो आपने ये थोड़ा सा समझना है कि आप किसी भी कर्म के कर्ता नहीं हो, लेकिन कर्म आपसे बिलोंग करेगा अगर ईगो उसमें है कि मैं कर रहा हूं, तो उसका फल भुगतना पड़ता है। तो आप सब लोग ऑफिस के बंदे, ये जो 3 बजे की जो वर्कशॉप थी, ये जो प्लांट के लोग की भी, इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि ये भी अटेंड कर पाए क्लास को, क्योंकि योग भारत में सिर्फ एक फिटनेस का कारण रहा है कि हम फिटनेस के लिए योगा कर रहे हैं। अब बेलारूस में अगर आप जाएंगे, मैं बेलारूसिया में गया, वहां के एक भी व्यक्ति आपको अनफिट नहीं मिलेगा, एक भी। और इंडिया के जितने योगी, बेस्ट योगी फ्लेक्सिबल नहीं है, वहां के स्कूल के बच्चे और लोग वहां के इतने फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि वहां पे जिम्नास्टिक एक्सरसाइजेस आर कंपल्सरी टू एवरीवन। अब देखिए ओलंपिक में जब जिम्नास्टिक के मेडल होते तो कौन सी टीमें जीतती हैं? उनके लड़कों को, लड़कियों को आप देख लोगे सिर पे टांग रख के तो सो जाती है रात को, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी। अब उनको योगा सिखाना है। आपको जब आपके सूक्ष्म शरीर का अनुभव करा दे, और सूक्ष्म शरीर के बाद आपके कारण शरीर, जिसको आत्मा बोलते हैं, उसका अनुभव करा दे, वह योग है। एक्सरसाइज तो सिर्फ इसलिए की जाती है फिजिकली जो हम करते हैं, ताकि आप ध्यान में बैठ पाओ। अब बैठे किसी को 5 मिनट में, किसी को 3, तरफ से बैठा नहीं जा रहा, टेढ़े मेढ़े हो रहे, घड़ी की तरफ नजरें जा रही हैं, और आज का ये 1 घंटा आपको लगेगा जैसे 3 घंटे 4 घंटे से बैठे। क्यों? क्योंकि हमारी फिटनेस इतनी है नहीं कि हम बैठ पाए। और बोरिंग लेक्चर, कई लोग पता नहीं क्या बता देंगे, मेरे काम की चीज है, लेकिन बोरिंग लगता है थोड़ा सा। एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है? तो मेकअप करके मत आया करो यहाँ पे। कुछ लेडीज सुबह पहली क्लास में तो मेकअप करके आती थी, उनका मेकअप गिरने लग गया नीचे, फिर अगले दिन से उन्होंने आना बंद कर दिया। जो आप ये टी शर्ट देखते हो बाहर से 200 रुपए का इतना सा, तो नकली है, उसमें कलर है सिर्फ। तो हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। आपका जैसा भी रंग है, आप क्या थे पहले, छोटे से बच्चे, बड़े बड़े, रोज बदल रहा है, तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है, क्योंकि सच कभी बदल नहीं सकता। तो आप ये शरीर नहीं हो। तो हम इस शरीर को इग्नोरेंस की वजह से मान बैठे कि मैं हूं, यही रीजन है कि हम लोग परेशान हैं। तो आज हम एक भजन गाएंगे, उस भजन से आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि हमें क्या करना है, ठीक है? और मेरे साथ साथ गाएंगे, आप लोग ढोलक गाएं, दीजिए जरा। तालियां बजा के, अगर कुछ नहीं ताली, 1 2 3 स्टार्ट।
this body is not mine. I am not this mind is not mine. I am not this mind is not mine. These senses are not mine. I am not these senses are not mine. This intellect is not mine. I am not this intellect is not mine. I am not this anger is not mine. I am not this anger is not mine. Substitute, I am please substitute, I am. I am Satchit Ananda, Satchit Ananda, Satchit Ananda, I am Satchit Ananda, I am Satchit Ananda, Satchit Ananda, Satchit Ananda, I am Satchit Ananda, I am pure happiness, pure happiness, pure happiness, I am pure happiness. Bhajo Radhe Krishna, Bhajo Radhe Shyama, Bhajo Radhe Krishna, Bhajo Radhe Shyama, Bhajo Radhe Krishna, Bhajo Radhe Shyama, Bhajo Radhe Krishna, Bhajo Radhe Shyama. Om 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 Om
समय से ही करते रहते हैं। कोई कुछ बोलता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं, जबकि आपको हो ही नहीं। अभी कोई किसी को जरा सा बोलता गधे जरा, तो बंदा बुरा मान जाता है। अभी मान लो मैं संजय जी को बोल दूं विजय इधर आना, ठीक है कहेंगे मैं विजय नहीं संजय, बुरा मानेंगे आपके भाई, कहेंगे मैं विजय नहीं मैं संजय हूं। तो अगर आपको कोई एक बार गधा बोल दे, आप देखो मेरी 4 नाम है नहीं है, पूछ भी नहीं है, तो उसकी वजह से अपने आप को एंग्री मत करिए। हाँ, जहां गुस्से की बात वहां करिए, लेकिन बिकॉज ऑफ अदर पीपल डोंट रिएक्ट। आपको बताओ वो बंदा वैसे ही पागल हो जाएगा, क्या मैंने इसको बोला, इसने मेरे को, वो खुद गुस्से में आ जाएगा। हमें इस पानी की बोतल की तरह बिहेव करना है। अभी कोई पेप्सी की कोका कोला की बोतल हो, पैक इसको हिलाएं और खोलूंगा तो क्या होगा, बाहर पड़ेगी। और ये पानी को ऑक्सीजन वाटर में इसको हिलाऊं जोर जोर से, उतना ही खोलूं तो क्या होगा, वो रिएक्ट करती है, ये रिस्पॉन्स देती है। दोनों का काम है प्यास बुझाना। तो हमें लोगों ने क्या बना रखा है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कोई भी आके हिलाता है, ढक्कन खोलता है, हमारा बाहर शांत रहो। और ये सच्चाई है बहुत बड़ी। हम लोगों को रिस्पॉन्स देना है। तो हम मेरी क्लास से वो तो कई बार लोगों को, जो हमारी नॉर्मल क्लास चलती है, ऐसे बीच में लोगों को बोला जाता है जिससे ताकि वो धीरे धीरे रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स में आने लग जाए। तो ये थोड़ा सा हमें समझना है। हम आइडेंटिफाई गलत तरीकों से कर बैठे, गलत चीजें। हम ब्लिस एक्सपीरियंस, सत्य, चित्त और आनंद के स्वरूप हैं। और बता दूं आपको, जिस दिन आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन पता चलेगी, फिर आप इस दुनिया के किसी व्यक्ति से आप नाराज भी नहीं होंगे और अपने आप को पूर्ण महसूस करेंगे। वी आर फीलिंग इनकम्प्लीट नाउ। अभी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे के अंदर खुशी ढूंढ रहे हैं कि वो मुझे खुशी देगा या वो मुझे खुशी देगी, मेरे माता पिता खुशी देंगे, बच्चे देंगे, पत्नी देगी, और वो कोई नहीं दे पाता। आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी से, आपकी लड़की से आपकी शादी करा देते हैं, आपको लगता है खुश रह पाओगे? या किसी लड़की की शादी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से करा देते हैं, कितने दिन खुश रहेंगे? और सत्य नहीं बोल पाएंगे। अगर पूछेंगे उनसे, हो सकता है पब्लिक के बीच में कह जाए वेरी हैप्पी, पर अकेले में पूछना दिल को टटोल के, नहीं यार मजा नहीं आ रहा। कोई भी हो, क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति आपको खुश नहीं रख सकता। इसीलिए जो हमारा, क्योंकि हमारी आत्मा की सर्च क्या है, आत्मा के 2 नेचर है, एक है फ्रीडम, दूसरा है खुश रहना। इसलिए आप खुशी ढूंढ रहे हैं बार बार। अभी आप क्यों आए हो यहाँ पे, इतने लोगों को मेल कर ही आए, आप ही क्यों आए? कुछ ढूंढने आए होंगे कि शायद यहाँ कुछ मिले, फिर बोर हो जाओगे यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं करा रहे, फिर खुशी के लिए चल पड़ोगे। आए भी खुशी प्राप्त करने के लिए, नहीं मिलेगी तब भी क्यों चले जाएंगे कि खुश हो जाओ। खड़े क्यों हैं? खुश रहने के लिए। बैठ क्यों जाते हैं? सोते किस लिए? खुश रहने के लिए। जागते खुश रहने के लिए। सो लो 20 दिन, किसी को सोने में खुशी मिलती है, कोई नहीं सो सकता। शादी किस लिए करते हैं? खुश रहने के लिए। डाइवोर्स किस लिए लेते हैं? एक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन एम एक ही है, खुश रहना। शादी में खुशी नहीं है, क्योंकि एक भिखारी देख रहा है कि मुझे दूसरे भिखारी से भीख लेनी। एक भिखारी कभी दूसरे भिखारी को भीख देता है? कभी नहीं देता। तो जो 2 बंदे शादी कर रहे हैं आपस में, वो दोनों एक दूसरे से खुश होते हैं, मुझे खुश रखेगा, वो सोच रहा मुझे खुश रखेगी। इसीलिए झगड़ा यहां शुरू हो जाता है बाद में। तो जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर खुशी है, तो आपको वो भी खुश रहेगी जो आपके साथ है,
और आप भी खुश रहोगे, क्योंकि आप क्या करोगे, अपने अंदर रोज एक स्नान करके आओगे। और जिसने ये स्नान में गोता लगाना सीख लिया, फिर उसको दुनिया में किसी से मतभेद नहीं रहेगा, तो सबसे बड़े प्यार से रहेगा। बीवी, बच्चे, परिवार, बॉस, पड़ोसी, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आई एम द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और वो जहां जहां जाएगा लोग कहेंगे कि वाह बहुत अच्छा, मजा आ गया। तो ये आपका रियल नेचर है। लेकिन हमने अशुद्धियों से अपने आप को घेर लिया है, और जैसे ही जो सोना होता है उसके अंदर अशुद्धियां लग जाती है, तो क्या करना चाहता है, उसको तपाया जाता है। जैसे इसको तपाएंगे 1000 डिग्री पे, वो अपनी शुद्धियों को त्याग देगा। तो हमारे इस मन में और शरीर में जो अशुद्धियां चिपक गई हैं, तो अभी आपको योग की अग्नि में इसको तपाना है, और ये अपने आप ही छोड़ देगा। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना इसके अलावा, आपको सिर्फ उस तपस में अपने आप को डालना है, एक डिसिप्लिन बनाना है कि मुझे ऐसे ऐसे ये रोज करना है। दुनिया में किसी देश में चला जाऊं, मेरी क्लास जो सुबह टाइम है वो उसी टाइम शुरू होगी। आज तक कभी वो क्लास 1 मिनट लेट शुरू नहीं हुई, और उसमें 1 मिनट लेट कोई आ नहीं पाया। अगर मुझे पता है कि ये जेन्युइन रीजन की वजह से लेट आ रहा है, मुझे उसका पता है, तो मैं उसको एंट्री दे सकता हूं महीने में एक बार, चाहे वो हमारे सेंटर में क्लास हो, चाहिए फिर तो दरवाजे बंद है। कई लोग कहते हैं आपका क्या जाएगा, मैं कहा मेरा कुछ नहीं जाएगा, इसलिए तो नहीं आने देगा, कुछ जाता तो मैं आने देता। कुछ नहीं जाता, लेकिन डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको फल, उसका फल ही नहीं मिलेगा अगर आप लेट आएंगे, ये भी कंफर्म है। ये योग है, यहां पे जितना समर्पण, आपका 100% समर्पण है, 100% रिजल्ट। यहाँ पे डाउट जहां पे हो गया कि ये बात हजम नहीं हो रही, डाउट जहां आएगा वहां फल नहीं मिलेगा। योग गुरु शिष्य परंपरा से जिंदा रहा आज तक, आगे भी रहेगा। एक्सरसाइज नहीं, आप इसको एक्सरसाइज समझ के आ जाते हैं। बहुत दुनिया के अंदर जुम्बा करिए जाके, म्यूजिक चलेगा, डांस करेंगे आप, वो भी फिटनेस देगा। और बहुत सारे तरीके हैं। योग में आना है तो आपको तरीका अपना त्यागना पड़ेगा, और जो राइट तरीका है, जो मेरा बनाया हुआ नहीं है, ना मैं उसको बदलने वाला कोई हूं। मेरे गुरु ने एज इट इज मेरे अंदर कॉपी कर दिया, तो मैं उसी को चलाऊं। मेरे अंदर प्रोग्रामिंग फिट है, मैं उसको किसी के कहने पे नहीं बदल। कोई कहे नया सॉफ्टवेयर आया अपडेट कर लो, नहीं, ये नहीं होगा अपडेट। 50,000 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर है, इट विल रन एज इट इज। कैसे होनी चाहिए, आपका प्रॉपर समर्पण, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, ये प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो उतना ही लेट रिजल्ट मिलेगा। आपका मन कहां पे, अभी कुछ लोग होते हैं बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, लेकिन आपका मन और तन एक जगह हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। पांडे जी को देखिए, हमने बताया था कि क्या क्या कैसे ठीक होगी शुगर के पूरे पत्ते ले आए तोड़ के, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि पत्ते कैसे होते हैं, और ये पता लग जाए कि हाँ यहां पत्ते हैं। अभी आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें जो है डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने इतनी दे ली अंदर शुगर कि पैंक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। पैंक्रियाज एक इंसुलिन बनाती है जो उस ग्लूकोज को जो है तोड़ती है, कन्वर्ट करती है एनर्जी में। लेकिन आप जब बहुत ज्यादा मीठा खाएंगे, और मीठा स्पेशली फ्रॉम व्हाइट शुगर, तो क्या होता है कि वो पैंक्रियाज धीरे धीरे अपना इंसुलिन बनाना कम कर देती है।
अब करना क्या है, हमें उस पैंक्रियास को दोबारा इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करना है, ताकि हमें बाहर से इंसुलिन ना लेनी पड़े। अभी क्या करते हैं लोग, इतनी डायबिटीज हो जाती है कि उनको फिर इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है, ताकि वो उसको उसमें से तोड़ पाए और कन्वर्ट करे एनर्जी में। तो उसका तो सबसे पावरफुल तरीका है और नेचुरल और 100% काम करने वाला, जिसको दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी कंट्री का हो, वो करेगा तो फर्क पड़ेगा। और मैं आपको मेरे तो यूरोप में वहां पे दिक्कत क्या थी, नींद ही नहीं है। वो बेचारे इतनी भावुकता से पूछते हैं क्या करूं, उनको बताता हूं नींद नहीं मिलता वहां, अमरूद फिर भी मिल जाता है, जामुन नहीं मिलते, तो यहां से जूस लेके जाते हैं, जामुन का, अमरूद का जूस इतना इफेक्टिव नहीं है। पत्तों का जूस इफेक्टिव है, लेकिन उसको कितने लंबे समय तक रखा जाए ये पॉसिबल नहीं ज्यादा, और उसका असर खत्म हो जाता है, क्योंकि ये ताजा ही काम करेगा मैक्सिमम 40 से 45 मिनट तक, फिर इसका इफेक्ट बहुत डाउन हो जाता है। तो ये अमरूद के पत्ते हैं, सबने देखा होगा अमरूद, कोई ऐसा तो नहीं जो बाहर से आए उसको अमरूद नहीं पता हो, हाथ ऊपर करिए, सबको अमरूद पता है क्या होता है। प्रकार से आपने टहनियों को मत तोड़ना, ये तो आपको दिखाने के लिए लाए हैं, क्योंकि टहनियां आप तोड़ देंगे तो पता लगा आप इतने पेशेंट है यहाँ पे शुगर के, पता लगा अमरूद ही गंजे हो गए। और फिर आप लोग कहते बड़ी बड़ी टहनियां ले जाओगे घर, यार 2-3 दिन के लिए रख लेता हूँ, पता लगे कल मिले ना मिले। तो प्लीज ऐसा ना हो कि बाद में मेरी एंट्रियां बैन हो जाए, यार ये आए थे, ये 3 पेड़ों के सारे पत्ते खत्म हो गए, आप लोगों मैंने बताया था। पत्ते तोड़ोगे तो ये पूरे इलाहाबाद को भी आप दे सकते हो, इतने अमरूद है यहाँ पे, इतना मेरे को पता है। पर टहनियां तोड़ने लग जाओगे तो लालच आ जाएगा और पता नहीं अमरूद गंजे हो जाएंगे, क्योंकि पत्ते लाने में उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन दोबारा इतने टहनी बनाने में उसको वक्त चाहिए। और ये रोज पीना है, और कई घर में तो ऐसे होंगे जो एक घर में 3-3, 4-4 बंदे होंगे, तो आपने क्या करना, पत्ते ले लेने, ठीक है। ये जामुन है, ये तो देसी जामुन के पत्ते हैं ये वाले, ये तो बहुत ही गजब का है, ये तो बहुत तगड़ा असर करेगा। ये जामुन सबको पता है, जामुन बहुत बड़े। और ये नीम के पत्ते हैं, नीम के पत्ते अगर आप इसके साथ जब पिएंगे तो आपको बता दूं इसका एक और फायदा, आपको मच्छर नहीं काटेगा। मच्छरों को अभी आज सुबह 4-5 बंदों को तो इतने मच्छर काटे कि मच्छर नहीं भी हो तब भी वो यूं मारते रहते हैं रिलैक्सेशन। ये पता नहीं क्या समस्या, उन्हीं को काटते वो अलग अलग, कभी इधर आज बंदा वो दूसरी साइड था वहां पे भी उसको मच्छर काट रहे हैं। 40 लोगों के बीच में एक बंदे को मच्छर काट रहे हैं, तो मुझे लगा इसके दिमाग में मच्छर है शायद। ये भी पॉसिबल है, और किसी व्यक्ति को उसके आसपास 6-7 बंदे दिख रहे, कोई नहीं हिल रहा, और वो व्यक्ति उल्टा और क्या करता है, आज तो उसने कल वो दूसरे बंदे को भी उठा रहा है कि क्या तुझे काट रहे हैं, अरे भाई वो बंदा रिलैक्स कर रहा है। तो ये हमारे देखो कितने हम अंदर से बेचैन हैं कि मैं सुखी नहीं हूं तो पड़ोसी क्यों सुखी है, भाई तू किस बात का हो रहा है। तो ये चीजें सारी दूर हो जाएंगी जब आप नीम के पत्ते इसके साथ मिला के। तो करना क्या, इसको आपने पिसना है, किस चीज में, शॉर्टकट मत अपनाना कि मैं तो मिक्सर ग्राइंड से करके थोड़ी देर में, ये दिमाग नहीं चलाना। इससे सिलबट्टे से क्यों पिसना है, उससे नहीं पिसना, इसमें दिमाग बिल्कुल मत चलाना। अब ये जो जूस ही उसमें से निकलता है, जूस इसमें नहीं, आपको ये पिसने हैं बस। आपने किसी ने पहलवानी करी है कभी, पहलवान या पहलवानों के साथ रहा हो कोई, तो पहलवान क्या करते हैं, जो आपका बादाम होता है ना, उसका वो बनाते हैं, सिलबट्टे पे
घिस बहुत देर लगती है, उनके आधे मसल्स तो इसी से बन जाते जो उसको पिसता है। पिसने में भी उनको इतना बारीक करना पड़ता है, घुमा 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 के फिर उसका रस पिलाया जाता है पहलवान को। तो मॉडर्न एक कोच आया, उसने कहा यार उसमें मिक्सर ग्राइंडर से करेंगे, लेकिन मिक्सर ग्राइंडर से किसी पहलवान को फर्क नहीं पड़ा, तो उससे आपकी जड़ों में ताकत आती है, पैर मजबूत बनते हैं पहलवान में। तो वो सिर्फ और दो चीजें डालते हैं, एक बादाम और एक गुलाब के फूल। उसको वो बिल्कुल छान के उसमें से पानी निकाल के फिर वो पिलाते हैं उसका शरबत। तो जिस बंदे ने कोच ने दिमाग लगाया कि क्यों पौना घंटा इस पे लगा के रखो लड़का, 1 घंटा लगता है कम से कम, लेकिन वही टेक्निक है। तो इसलिए इसको आपने सिलबट्टे से पिसना, 5-7 मिनट लगेंगे, बहुत बारीक कर देना है, एक सूती कपड़े में डालना है और उसको निचोड़ देना, इतना सा रस निकालना, खाली पेट पीना है। उससे पहले पानी पिया हो थोड़ा बहुत कोई बात नहीं, खाली पेट पीना है। और इसके कम से कम 1 घंटे तक खाना नहीं खाना है। ये क्या करेगा कि आपके पेट में, जैसे आपके पेट खाली होते हैं वहां पे एक मेहमान जरूर बैठा होता है जिसका नाम है पित्त। ऐसे जो आप खाना खाया होता है रात को उसकी वजह से, ये उसके साथ मिलके काम करेगा। अभी आप इसको पी लो खाना खाने के बाद, ये काम ही नहीं करेगा। ये हो सकता है आपको मच्छरों से काटने की जो तरकीब है वो काम कर दे, नुकसान भी नहीं करेगा बाद में, पर इसका जो काम क्या आप किस लिए डाल रहे हैं, जो पैंक्रियाज है वो फोर्सफुल इंसुलिन बनाना शुरू कर दे, और इसकी वजह से उसको जो मिलेगी एनर्जी, आप 10 दिन के अंदर रिजल्ट देखिए, आप हैरान हो जाओगे। आपके जो डायबिटीज का मीटर है वो हैरान हो जाएगा देख के, वो कहेगा यार ये दूसरे बंदे के तो ब्लड सैंपल नहीं देने लगे आजकल, तो उसको भी आदत पड़ गई है, रोज सुबह खाली पेट 250, खाने के बाद 350, रोज उसको आदत है। और कई बार तो बिना चेक करे खून लगती 250 बता देता हूँ। खैर ऐसा नहीं, वो तो मशीन है, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर आप ये जरूर अपनाएं। प्रकृति के अंदर ही आपका समाधान है, और अपने किचन में से क्वांटिटी कितनी रहेगी सर? रेशियो कॉम्बिनेशन लगभग बराबर रखिए, 5-7 पत्ते ऊपर नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बराबर रखना है। लगभग आपकी क्वांटिटी बराबर हो, ज्यादा बेटर है, ऐसा नहीं कि ज्यादा एक कम और वो नहीं। त्रिफला जो है, त्रिफला चूर्ण किस किस को पता है? त्रिफला, तो त्रिफला की दो तरीके से बनता है। अगर आप जो है आयुर्वेदा के दोनों तरीके हैं, एक है कि बराबर मात्रा में, और एक है 1, 2, 3। अरहर जो है वो 100 ग्राम, गेहूं 200 ग्राम, आंवला 300 ग्राम। तो एक जो चरक ऋषि हुए उनका है फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला दूसरे ऋषि का है। काम दोनों करते हैं, लेकिन उसमें 1, 2, 3 वाला ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये जो आपने बराबर मात्रा में रखना, और ऊपर नीचे होने से तोल के नहीं करना कि मैं तो तोलूंगा, मैं तो एक्यूरेट करूंगा, ऐसा मत करना, उस पर टाइम वेस्ट ना करें, थोड़ा बहुत अंदाजे से। और जिसको कई लोग बोलते हैं मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, कब्ज की समस्या है, कब्ज की समस्या, आप सुबह उठ के पानी पीजिए, हल्का सा नमक डाल के, अगर बीपी नॉर्मल है तो, लो है तो जरूरी नमक डालना है, हाई बीपी में नहीं डालना। और नमक कौन सा? सेंधा नमक, दूसरे नमक को भूल जाइए। और दूसरा, आप चूर्ण ले लेना इसका, त्रिफला का। डायबिटिक, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो रात को सोने से पहले सिर्फ खा लेना है और पानी पी लेना हल्का सा, और सो जाना। सुबह उठते ही पानी पीना आपने 1-1.5 लीटर, और वो आप अपने आप ही आपकी कॉन्स्टिपेशन सही हो जाएगी। ये भी उसकी टेक्निक है। और बहुत ज्यादा सीरियस है तो पानी में भिगो के 1 चम्मच त्रिफला का पानी में डाल देना गिलास में, सुबह उठते पी लेंगे, वो भी कारगर है। लेकिन शुरू में पहले नमक डाल के पानी पिएंगे, आप सही हो जाओगे। अभी तक समझ आ रहा आप लोगों को?
ये किसी को इसमें डाउट हो? प्रैक्टिकल पत्ते लाए हैं पांडे जी हमारे। गुरुजी जैसे ये नीम की पत्तियां छोटी हैं और ये बड़ी है, तो इसका कैसे रखा रखना है, ये कितनी रखनी है? ये पत्तियां छोटी लाओ चाहे बड़ी, नहीं बड़ी छोटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पत्तियां लाके जैसे 7 पत्ती अगर नीम की लेते हैं, 7 अमरूद की, या मैंने 7 और 8 की तो बात ही नहीं करी। हाँ, बराबर। मैंने पत्तियों की संख्या थोड़ी बताई कि 7 पत्तियां उसकी, मैंने कहा बराबर। अगर उसकी इसको अलग अलग पीसना होगा फिर? नहीं, इकट्ठा पीसना, या आप इकट्ठा पीसना उसको, या ज्यादा आपको छोटा सिलबट्टा तो पहले एक को पीस लो, फिर दूसरे को, तीसरे को, तीनों को मिला के दोबारा पीस लो। रस बराबर होना चाहिए। रस जो निकालना है इनका लगभग इतना सा निकालना, तीनों का मिलके, तीनों का मिलके थोड़ा सा रस निकालना है, वो पी लेना है। आप जब 2-3 बार बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। गुरुजी बीपी के लिए कुछ? जामुन वगैरह के पेड़ जो है, अमरूद और नीम के तो होते हैं इलाहाबाद में। हाँ जी। मगर जामुन के थोड़ा सा कॉलोनी में तो है हमारे, तो आप रात दूसरों को तोड़ के मतलब सुबह कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, रात को तोड़ के कर सकते हैं सुबह, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पिसने के बाद पूरी रात नहीं रखना, जब पिसोगे उसके तुरंत बाद यूज कर लेना है। और शहर वालों ने तो खुद ही बर्बाद किया अपने आप को, क्या करोगे उनका? अब उनकी छोड़ दीजिए, आप अपनी सही जगह बैठे। और जब तक आप रिटायर्ड होंगे तब तक आपकी शुगर एकदम टनाटन मिलेगी। अगले 20 साल तक कुछ नहीं होगा उसके बाद, तो चिंता मत करिए। ये क्या परमानेंट क्योर है सर? 90 डेज कंटिन्यू करेंगे विदाउट एनी गैप, आपको 20 साल तक दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपने अति नहीं करी तो शुगर की करी। अति मतलब कुछ क्या है? पूछिए वो भी। अपनी जीभ को कंट्रोल में रखा करो, खाते वक्त भी और बोलते वक्त भी। डायबिटीज और कब्ज दोनों का दवा सुबह ही लेना है, कैसे करेंगे फिर? खाली पेट ही दोनों लेना है। डायबिटीज उसके साथ हम उठते ही। और दूसरी बात, मैंने उठने वाला त्रिफला आपको कब बताया? अगर बहुत ही सीवियर है तो आपने क्या करना है, रात को भिगो के रखना है, सुबह लेना है। तो मैंने क्या बोला आपको कि रात को पहले त्रिफला खा लेना है सोने से पहले, तो सुबह तो आप यही लोगे ना। और आपको मतलब डायबिटीज बिल्कुल, सॉरी, कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि फिर टूट ही नहीं, तो आपको मैंने बताया उस केस में रात को भिगो के रख देना है। और जैसे आप सुबह पियोगे और पानी पियोगे, वो ऑटोमेटिकली इंटेस्टाइन में एंटर कर जाएगा। वो जैसे स्टमक में जाएगा, स्टमक एकदम से उसको वहां भेज देगा, वहां जाते हुए आपके कॉन्स्टिपेशन को तोड़ देगा। जब इसको पिएंगे तो स्टमक में जाकर के सीधा पैंक्रियास पे इफेक्ट करेगा। बॉडी में इतनी सेंस है। दोनों बीच में गैप कितना रहना चाहिए दोनों के बीच में? आपकी कॉन्स्टिपेशन क्या मतलब बहुत खतरनाक है? नहीं ऐसा और जगह में प्रॉब्लम आता है कॉन्स्टिपेशन। सुनिए मेरी बात को आप समझ नहीं रहे। आयुर्वेद वाले ने अक्सर खाली पेट खाने के लिए कहते हैं, और कहीं कहीं 2-3 बार 2-3 चीजों के लिए होता है। मेरी बात को सुनिए, मैंने बोला अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, सबसे पहला आसान तरीका सुबह उठते ही नमक वाला पानी पीजिए, उसी से ठीक हो जाएगा। नहीं होता है 2 दिन के अंदर, आपको लगता है नहीं हो रहा, तो रात को त्रिफला का 1 चम्मच खाना है, पानी पी के तुरंत सोने से पहले खाना है और सो जाना है। सुबह उठते जैसे आप पानी पिएंगे, आपको ऑटोमेटिकली प्रेशर बन जाएगा। टॉयलेट जाने के बाद, ब्रश करने के बाद, सारी सुबह की क्रियाओं से निवृत्त होके आपने ये पीना है। पीने के बाद बेस्ट चीज आप कर सकते हो कि वॉक पे चले जाएं या योगा करते हैं तो वो करिए। तो सुबह आपने अपने नॉर्मल रूटीन से निवृत्त होकर जो 10-15 मिनट लगेंगे आपने ये पी ली। अगर इसको पत्ता को ही अगर खा सकते हैं क्या? पत्ते खाने से कोई नुकसान नहीं होने वाला, खा सकते हैं, कोई ना कोई फायदा ही करेंगे। पर एग्जैक्ट अगर आपने उसको असर देना है तो तरीका यही है। तो पत्ते कब तक चबाते रहेंगे लोग? अब इतने पत्ते चबाने में कितनी देर लगेगी आप मुझे बताइए? जितना रस निकले और फिर 5 मिनट लगेगा। मैं कह रहा हूँ एक बंदा लाओ, ये पत्ते खा के दिखाओ मुझे। और लोग हंसेंगे, कहेंगे अरे क्या जुगाली करता चल रहा है।
इनका क्वेश्चन एकदम सही है, क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। पत्ते खाने से कोई नुकसान नहीं, आप खा सकते हो, लेकिन आप नीम के पत्ते 2 दिन खाओगे कि भाई कड़वी चीजें करके मैं पागल हो गया, पीने में तो कितनी देर लगनी है। अब खा के दिखाइए मुझे पत्ते नीम के, कौन गंदा है, ये पत्ते खा के दिखाओ मुझे, कड़वे लगेंगे भैया, मैं तो स्वामी जी आप खा जाओगे। देखिए आप खा सकते हो क्योंकि आपको स्वाद से कोई मतलब नहीं है। मुझे पता आप योगा करते हैं, योगा जो करेगा बंदा रेगुलर, उसको फिर पता है चीज अच्छी है। पर जिस व्यक्ति ने अपने आप को डायबिटिक बनाया वो मीठे का शौकीन है, कड़वे का नहीं, ये याद रखना। उसको मीठा अच्छा लगता है तभी तो उसको डायबिटीज हुई ना ज्यादा। अब उसको आप एकदम से टेस्ट से कड़वा, भाई रस तो वो 1 मिनट में आंखें बंद करके पी जाएगा ऐसे। तो इसलिए बेस्ट जो तरीका है और पावरफुल और इफेक्टिव, पत्तों को पचने में टाइम लगेगा पेट में, फिर आपको खाना 4 घंटे बाद खाना बोलूंगा मैं, फिर ये पत्ते तो प्रॉपर वैसे चलेंगे ना। और जूस जो भी इमीडिएटली आपके अंदर पित्त है उसके साथ मिलके वो इमीडिएटली काम शुरू करेगा। तो थोड़ा सा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन कभी भी दिमाग में आए आपने पूछना है। मैं थोड़ी बहुत हंसी की बात बोल देता हूँ, से ज्यादा वैसा नहीं सोचना, ठीक है। अभी भाई साहब पूछ रहे थे बीपी, तो बीपी 2 तरह का होता है, एक होता है हाई और लो। बीपी आपका कितना रहना चाहिए नॉर्मल? 120/80। लेकिन एक्चुअली में बीपी आपका नीचे का 80 और ऊपर का 100+ एज भी है, दैट इज ओके। अगर आपकी एज है 50, ओके, तो आपका बीपी आ रहा है 150/80, तो इसमें बीपी की दवाई मत शुरू करना जिंदगी में, इट इज नॉर्मल बीपी। हम लोग उसी में डर जाते हैं, मेरा 150 हो गया, 120 बता। लेकिन स्वामी जी अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो डिक्लेयर किया है हाँ जी, कि अपर लिमिट 130 और लोअर लिमिट 85। हाँ जी, ये नॉर्मल जो हम लोग 80 और 120 कहते हैं, अब वो कहते हैं कि आज के टाइम में 130 और 85 नॉर्मल है, और 135 और 90 के नीचे लाइफ स्टाइल चेंज कीजिए, दवा मत लीजिए। और लोअर जो है वो ज़्यादा डेंजरस है अपर से। बिल्कुल, ये बहुत सही बात बोल रहे हैं। जो लोअर बीपी है वो अगर आपका 90 हो गया वो बहुत खतरनाक है, और अपर बीपी अप टू एज अगर नीचे का 80 है और ऊपर का अप टू एज है वो नॉर्मल बीपी है, मार्केट है। और आपको घबराने की जरूरत नहीं, ऐसे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अगर डायबिटीज बहुत हाई भी और उन्होंने टेंशन लेंगे, उनको कुछ नहीं होता, बस उसको थोड़ा कंट्रोल करिए। लेकिन उस केस में ऑपरेशन पॉसिबल नहीं, बहुत हाई शुगर है तो ऑपरेट करना फिर डॉक्टर के लिए मुश्किल है, बीपी हाई में और हाई शुगर है, चांसेस बहुत कम है। इसलिए चीजों को कंट्रोल रखिए। शुगर वाले ऐसे ऐसे मैंने पेशेंट देखे जिनकी हाई है, घर वालों को पूरा कंट्रोल है, नहीं तुम नहीं खाओगे पापा मीठा, गुलाब जामुन का डिब्बा रखा हुआ है फ्रिज में, पापा को नींद नहीं आ रही, सब सो गए, गिन के रखे हो जी 18, पापा उठ के चूस के वापस रख देता है कि सुबह गिनेंगे। यहां तक की टेम्पटेशन में आपको बता दूं, शुगर के जो हाई शुगर के पेशेंट के, आप देख लेना जिसको होगी वो चोरी छुपके खाएगा, वो कहे पता नहीं खत्म नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं कम हो रही, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप उनकी तलाशी लोगे तो उनके अलमारी में कहीं ना कहीं ऐसी चीजें छुपी होंगी, छुपा के रखी हुई उन्होंने, और इसमें कोई डाउट नहीं। आप वो गुलाब जामुन उसमें चूस के वापस रख देते, वो डर है भाई अगर मैंने खा लिया तो बच्चे फिर डांटेंगे। तो ये सब चीजें क्या है, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी की कदर नहीं है। हम क्या करते हैं, अरे मरना तो है, एक दिन देख लेंगे। मौत से वो इंसान सबसे ज्यादा डरता है जो ये बोलता है लेकिन मरना तो है, खाते पीते मरेंगे। तो जब मौत आती है तो बचा लो डॉक्टर साहब, आईसीयू में डॉक्टर से हाथ जोड़ रहा होता है। तो आप इसके वक्त के साथ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा,
जब तक आप बेड पे नहीं आ जाते ना, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो। बेड पे बैड टाइम शुरू हो जाता है। जब आप आ जाते हो ना कि अब तो मौत वक्त पे आएगी, ये कंफर्म है, चाहे आप इनको खा लीजिए तो आप कुछ कर लीजिए, लेकिन मौत का स्वागत कैसे करना है, बेड पे पड़े रहना आईसीयू में या घर पे, वो अलग आपके ऊपर डिपेंड करता है। श्वासें बराबर में लिए, ठीक है। तो आपने हाई बीपी के लिए सबसे पहले अपने घर के अंदर, जिसको हाई बीपी है, इमीडिएटली नमक को बंद कर दीजिए। रिप्लेस तो छोड़िए, बंद कर दीजिए। आप बिना नमक का खाना खा के तो देखिए एक बार, बॉइल्ड फूड खाइए, मिक्स मत करिए बहुत सारी सब्जियां। अगर आपने 4 सब्जियों को मिला के खाना है तो आज एक खाइए, कल दूसरी, परसों तीसरी। उबला हुआ खाना, आपने अगर 3 महीने उबला हुआ खाना खा लिया तो आपको लोग पहचान नहीं पाएंगे आप कौन हो। आपके चेहरे पे ऐसा ग्रेस आ जाए। और एक आसन बताया था मैंने सोने का, किस किस को पता वो? आपको पता है? बताया था मैंने कि आपको पता है, फिर से बता देते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे हमारी समस्या क्या है, जैसे यहाँ टेंशन है तो क्या होगा बताता हूं आपको। इनकी बॉडी इस टेंशन से लड़ रही है अंदर, अब इनको पता नहीं चल रहा है टेंशन रख रखी है, वो एनर्जी वेस्ट कर रही है। यहाँ से एनर्जी गेन कर रहे हैं सो के रात को, और यहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है। जैसे मान लो आपका मोबाइल चार्जिंग पे लगा है और साथ में उसमें यूट्यूब चला रखी है और आप देख नहीं रहे। अब हमने यूट्यूब इनकी बंद कर दी है। कैसे बंद होगी? ये देखिए, ये एरिया रिलैक्स हो गया, अब ये टच हो गया। आपको कुछ फील हो गई है पहले? ये अब ये ऐसे नेचुरली सोए थे, ऐसे मैंने नहीं बोला कैसे सोने का, अब इनको पता नहीं चल रहा, पर ये एरिया का टेंस है एक्चुअली। हमें समझना, हमारी एक उंगली टेंशन में अभी, आपको जो पता नहीं चल रहा, तो ये एनर्जी खा रही है। हमारे माथे पे चिंता की रेखाएं बनी हुई हमें ऐसे, तो आपको तो नहीं पता लग रहा कि चिंता है, लेकिन ये एनर्जी कंज्यूम कर रही है फटाफट। 5 मिनट के गुस्से में आप 2 घंटे की एनर्जी को खा जाते हो, पता है आपको? ये किसका फोन बज रहा है? ये फोन बंद कर लीजिए, नहीं तो मैं रख लूंगा अपने पास। एक फोन कम है मेरे पास, यहां से ऐसे रहेगा ये, और ये रिलैक्स। देखिए कैसे काम करता है ये आसन, शिथिल आसन नाम है इसका। पिछला हाथ इनका ऐसे ऊपर को है, नीचे जमीन पे रखो, लेकिन हथेली आसमान की तरफ। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो चाहे तो, लेकिन ये ज्यादा बेटर है ऊपर। दिस इज रिलैक्स। हमारा हार्ट किस साइड होता है? और जो लेफ्टी होता है उसका हार्ट किस साइड होता है? उसी साइड। वेरी गुड। ऐसा मत सोचना कि मैं तो लेफ्टी हूं, मेरा हार्ट दूसरी साइड है क्योंकि लेफ्टी आप बाद में बने हैं, हार्ट पहले आपकी माँ के पेट से धड़कना शुरू हो गया था जब आप आए नहीं थे इस दुनिया में। अब यहाँ पे हार्ट इनका कहाँ पे? लेफ्ट। बीपी क्या है इनका? हाई, तो हार्ट बीट भी क्या रहेगी? अब बीपी हाई और हार्ट बीट हाई, अब हार्ट बीट को डाउन करेंगे अपने आप ही बीपी स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बीपी देखिए, इनका हार्ट इस साइड है और हार्ट बीट तेज है। अब इसको हल्का से, ये इनकी ढलान बनी हुई है, आपको महसूस हो रही है ढलान? ढलान है तो इसका मतलब इधर वजन कम है और इधर, लेकिन वजन क्या है? नेचुरल। ये नहीं कि ऐसा कम करने के आप प्रेशर देके सो जाओ किसी चीज को रख के, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। तो नेचुरली इधर हल्का सा वजन ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हार्ट धीरे 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 अपने नेचुरल वीट पे आ जाएगा और इनको इनका बीपी जो थोड़ी सी देर में ही ऑटोमेटिकली सही चलने लग जाएगा। जैसे बीपी सही चलेगा तो इनकी बॉडी को एक आदत पड़ जाएगी, हार्ट को एक पुरानी आदत आ जाएगी कि मेरा यही बीट है। अभी क्या समस्या हो रही है? हार्ट को लगा कि मेरे को तो तेज दौड़ना है, और उसको पता चलेगा नहीं मेरा नेचुरल स्पीड ये है, क्योंकि इन्होंने हल्का सा प्रेशर दे दिया इसके ऊपर बिना किसी फोर्स के।
इस तरह ये आसन काम करता है। इन केस बीपी लो है बंदे का, भैया दूसरी साइड करिए। बीपी लो तो करना क्या है, आपने लेफ्ट हैंड को मोड़ना है, लेफ्ट लेग को मोड़ना है, लेफ्ट जो फुट है वो टच होगा राइट नी के साथ, ये एरिया थोड़ा सा रिलैक्स करना है। वेरी गुड। अब क्या है, हार्ट का हिस्सा क्या है, उठा हुआ लग रहा है आपको? बीपी लो में ऑटोमेटिकली हार्ट बीट क्या रहती है, स्लो। अब जो नेचुरली एक हार्ट को प्रेशर पड़ रहा था पहले, जिसकी वजह से अब ये हार्ट आपका रिलीज होगा, तो उसकी हार्ट बीट जो स्लो से अपने आप ही क्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो ये आपका हार्ट अपने आप ही एक नेचुरल बीट पे आ जाएगा। जैसे नेचुरल बीट पे आएगा आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और बीपी लो इज मोर डेंजरस देन बीपी हाई, आपको पता है? जिनका बीपी बहुत डाउन रहता है। और आपको एक चीज और बता दो, बीपी अगर आपका 60, 105, 110 और ये ऐसे ही रहता है तो वो बीपी लो नहीं कहलाता। अगर आपको उसके साथ कोई चक्कर आने, कुछ इस तरह की चीज नहीं है, दैट इज आप कई लोगों की ऐसी बॉडी ने एडॉप्शन कर रखा होता है, बीपी लो होने के बाद अगर नेचुरली उतना रह रहा है कंटिन्यू, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दवाइयां खानी मत शुरू कर देना। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर डरा देता है, आप डर जाते हो, ये तो कोई उससे दिक्कत आ रही है। कई लोगों की बॉडी ऐसे 100 में से एक बंदा जरूर होता है जिसका बीपी बॉडी ने लो में ही एडॉप्ट किया होता है। उसको पता कब चलता है जब वो पहली बार चेक करवाता है, फिर वो डर जाता है। और ऐसे आपको नींद बहुत कम आएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है सोना। तो शुरू में सोएंगे ऐसे, उठेंगे कैसे, पीठ के बल पड़े हुए मिलेंगे ऐसे, पता नहीं चलेगा कब ऐसे आ गया। तो फिर डरना नहीं कि यार मुझे किसी ने सीधा कर दिया था, मैं सोचना फिर लेट जाना। ठीक है, पता चल गया भैया बीपी का कि सबको एकदम रिदम पे लाना, ये योगा ऑटोमेटिकली कर देगा। आप 1 साल तक ये सोच लीजिए कि मेरे को 1 घंटा स्वयं को देना है, चाहे दुनिया को आग लग जाए। आप उस 1 साल के बाद अपने आप को जब देखोगे ना तो आप हैरान हो जाओगे। फिर आप कभी छोड़ोगे भी नहीं, क्योंकि आप हो तो ये दुनिया है आपके लिए। कोई इस दुनिया का व्यक्ति आपके बिना नहीं रह सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोगों को लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरे परिवार का, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरी बीवी का क्या होगा, बीवी सोचती है मेरे बच्चों का, पति का क्या होगा। ये सब खुश रहेंगे। कुछ दिन हो सकता है इनको दुख हो, फिर बीवी कहेगी मेरे पास तो पावर आ गई, पैसा मिल गया, अब मैं घर की मुखिया हूं। ये भी पॉसिबल है भाई। पावर किसको बुरी लगती है? किसी देश का राष्ट्रपति बन जाए तो उपराष्ट्रपति जो होता है, जब वो राष्ट्रपति बने या कोई और बने, वो खुश हो जाता है बाद में। और आप इस दुनिया से चले गए, आपके लिए दुनिया है ही नहीं। तो आप परिवार से प्यार करते हो तो आप अपना और ध्यान रखिए ताकि आप उनको और टाइम दे पाओ। और ये सबसे बड़ी सच्चाई है, बुरी लगती है लोगों को, पर क्या कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे थोड़ा सा सूर्य नमस्कार। अपनी अपनी जगह पे जगह बांट लीजिए, थोड़ा आगे पीछे होके। मैंने उस दिन बताया था, नहीं मॉर्निंग में बताया हुआ तो आपने। ओके, थायराइड के लिए यहीं पे बताया था मैंने, सर्वांगासन, ग्रीवा चक्र बताया था। आगे दोबारा बता देता हूं। हिप सब, बड़क सब, स्पोर्ट योगा है। यहां पे आना है। ये आसन जबरदस्ती नहीं किया जाता, ये सबसे इफेक्टिव आसन है। ग्रीवा चक्र गर्दन वाला तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये जिसका मतलब रिजल्ट 100% और वेरी फास्ट। यहां से सेल्फ करेक्शन करनी है। बेंड योर बोथ नीज टुवर्ड्स द हेड, मूव योर एल्बोज near to each other, palms little down। अब यहाँ पे करना क्या है, चिन को लॉक कर लेना है। ये काम कैसे करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लॉक कर लेंगे चिन और यहां से दोनों पैर ऊपर।
अब देखिए क्या है, हमारे पैरों में जो ब्लड है एक्स्ट्रा, जैसे आप इस आसन में आएंगे तो कहां चला जाएगा ये, हार्ट की तरफ। हार्ट ग्रेविटी की वजह से उस ब्लड को कहां फेंकेगा, नीचे। जैसे आप चिन को लॉक कर लेंगे तो थायराइड ग्लैंड कहां पे हमारा, गले पे। अब यहां पे ब्लड आया तो वो उसको पूरा स्टिमुलेट कर देगा, बहुत जल्दी क्योर कर देगा। श्वास सामान्य चल रही है, चेहरा शांत रखना, माथे पे कोई चिंता की रेखा नहीं। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है ये आसन, थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। सर्वाइकल हो तो ये आसन बिना गुरु के नहीं करना। शीर्ष आसन और ये आसन बहुत, ये सब आसनों का क्वीन और मदर कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल योगासनास। 8.4 मिलियन आसन, 84 लाख आसन, क्वीन ऑफ ऑल द आसनास। इसके बाद एक और आसन अगर आप कर सकते हो इसके तुरंत बाद, दैट इज द हल आसन, फ्लो पोज। ड्रॉप योर राइट लेग बिहाइंड योर हेड, इनहेल अप, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल अप और ड्रॉप योर बोथ लेग्स बिहाइंड योर हेड। ये हल आसन है। अगर यहां तक आपके पैर नहीं आते हैं तो यहां तक रोकिए, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आपको पीठ को सपोर्ट देके रखना है ऐसे। ये भी सेम काम कर रहा है। इसके साथ में एक काम और क्या कर रहा है, बैक के लिए पंजों को नीचे लाइए और दोनों हाथों को रिलीज करें। तो ये जो आसन है ये आपका पूरा का पूरा क्योर करेगा। देखिए अभी इनकी लॉक है पूरी नेक, लेकिन पूरा प्रेशर दे रहे। चिन जब लॉक होगी तो आपकी बॉडी देखिए पूरे फोर्स लगा लो। अगर आपकी श्वास सामान्य चलिए कुछ नहीं होगा। आसन बहुत साइंटिफिक है, तो कोई भी कर सकता है। आपको करना, मैं आपको करवाता हूं अभी। ये हम इतना कर नहीं पाएंगे, इतना जाएगा ही नहीं। जब मैं करूं, मैं करवाता हूं तो आप कैसे कह सकते हैं कर पाओगे। सपोर्ट योर बैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आसन को वापस लाते हुए सिर उठाया तो ये आसन का प्रभाव खत्म। सिर नहीं उठना चाहिए और 99% लोग सिर उठाएंगे इसमें। Now bring your knees to the head, ये लानी। जैसे आप लाएंगे आप हाथों को छोड़ सकते हैं, हाथ छोड़िए, बॉडी कहीं नहीं जाएगी। अब हाथ क्या करना है, ब्रेक की तरह यूज करना है, दबाना है, धीरे धीरे बैक को नीचे लाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर नहीं उठना चाहिए। इस तरह से आसन को रिलीज किया जाता है और ये आप सब लोग कर सकते हैं धीरे धीरे। ये प्रैक्टिस का खेल है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पे, धरती का बोझ कम हो जाएगा। जिनका ओवरवेट है ना, अगर आप योगा करेंगे वजन आपका एकदम कम हो जाएगा। आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते, बैलेंस हो जाएगा। अंडरवेट लोगों का वजन बढ़ जाएगा। नाउ इसका काउंटर पोस्चर, प्लेस योर हैंड्स अंडर दी body, elbows under the lower back, head up, chest up, look towards your toes, shift your elbows near to each other, chest higher, hang your head. इस आसन का नाम क्या है, मत्स्यासन, फिश पोज। अगर आपने सर्वांगासन किया और हल आसन किया तो ये आसन करना ही है। ये काउंटर पोस्चर है उसका। योगा को हमने ऐसा बना दिया कि मैं ये आसन करता हूं, वो आसन करता हूं, लेकिन हम काउंटर पोस्चर नहीं करते। इसलिए योगा के दुष्परिणाम बहुत है। काउंटर पोस्चर क्यों किया जाता है, बैलेंस लाने के लिए वापस। बहुत साइंटिफिक है योगा, इसलिए कि यूट्यूब से और किताब में, यूट्यूब पे क्यों नहीं डालता वीडियो योगा से रिलेटेड ज्यादा। हम टीचरों को ट्रेनिंग देता हूं, मैं 7,500 टीचरों को ट्रेन कर चुका हूं इंटरनेशनली। मैं नहीं डालता खुद ही, क्योंकि लोग उसमें गलत ही सीखेंगे। आप कितना सुना, इसलिए बच्चों को हमेशा आमने सामने होती है। अब कैसे करना है, हेड अप, चेस्ट अप, पुट टुवर्ड्स योर टोस, रिलीज। अब आइए मैडम, आप इनको देख के बताइए, मन नहीं है तो बैठ। तरीका है दीवार के सहारे करने का। पैरों को मिलाइए, हथेलियां ऊपर की तरफ और शरीर के पास दोनों हाथ सटे, दोनों पैरों को ऊपर लेके जाइए। ठीक है, यहां से हिप्स को, बटक्स को उठाइए और हाथों से पकड़िए, टांगों को नहीं, बैक। देखिए यहां से स्पोर्ट करिए, ये अंदर आएंगे, एल्बोज अंदर ले, श्वास
वेरी गुड, श्वासों पे ध्यान दीजिए, श्वासों पे ध्यान दीजिए। रुकना है, ब्रीदिंग करनी है। कोई आसन ऐसा नहीं जो होल्ड नहीं हो सकते। ये कर रहे नहीं कर रहे हैं। अभी हल्का सा एल्बोस को अंदर लाएं, इसको अंदर लाइए, गहराई में अपने कपड़े और श्वास पे ध्यान दीजिए। श्वास पे थोड़ा सा उधर ले जाइए। घबराना नहीं, घबराना नहीं, शांति से। इनके लिए भले मुश्किल होगा, लेकिन ये 2 दिन में अपने आप होल्ड करेंगे। अभी भी कर रही है। श्वास दोनों घुटनों को मोड़िए, हल्का से सिर की तरफ मोड़िए। वेरी गुड, वापस लाइए, वापस लाइए। श्वास पे ध्यान देना। धीरे से हाथों को हटाइए, नीचे रखिए। सिर नहीं उठाना, सिर नहीं उठाना। वेरी गुड, काउंट पोस्चर। नीचे रखिए हाथ, हेड, कोई बात नहीं, चूड़ियों को, सिर को ऊपर उठाइए, देखिए अपने पंजों को, और ऊपर जाइए। अब एल्बोस को अंदर लाइए, एल्बोस अंदर, हाँ, और ऊपर जाइए, तो सिर को लटका दीजिए, और ऊपर चेस्ट अप, बहुत बढ़िया। तो ये देखिए थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे, और आपकी नेक, ये दोनों सही हो जाएंगे इसमें। हेड अप, चेस्ट अप, एक्सेल डाउन। अब इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। वेरी गुड, चेहरा एकदम शांत। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोजीशन आपके पैर की कहां है। इतना सा करते ही देखिए, अभी इनका ये है, ये करते ही डिफरेंस आएगा यहां से, ठीक है। हेड अप, चेस्ट अप, लुक, रुकना है इस आसन में। ये आसन आपको 4-4 मिनट दोनों तरफ होल्ड करने हैं। पहला तो ये आसन, और सेम दूसरी तरफ से करना, दूसरी तरफ से करिए। हाँ जी, इसमें सांस क्या लेते रहेंगे? नॉर्मल नहीं, इनहेल आउट करना। नहीं, इसमें श्वास चलने देखिए। नॉर्मल देखिए, जब सूर्य नमस्कार हम कंटिन्यू फ्लो में करेंगे तो इनहेल एक्सहेल के साथ होगा। जब भी किसी आसन को होल्ड करेंगे, श्वास होल्ड नहीं होनी है। सिर्फ ग्रीवा चक्र के अंदर हम श्वास होल्ड करते हैं, क्योंकि वो आसन नहीं है। तो ये आसन थे, इनको मिला के सूर्य नमस्कार बनाया। तो ये आसन संचालन आसन है। इसको जितना आप होल्ड करेंगे बिना किसी फोर्स के, माथा शांत रखना है, थोड़ा सा चिंता कीजिए। देखिए इनको हल्का सा बोला मैंने, उन्होंने अपने आप रिलैक्स कर दिया माथा। अभी तक रेखाएं थी, अब एकदम शांत हो गई। रेखाएं थी तब भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ना था, और नहीं थी तब भी। लेकिन जो नहीं पे करेंगे तो इनकी एनर्जी सेव होगी और बॉडी को अंदर से बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये हो गया आसन। दूसरा पवन मुक्त आसन और अर्ध पवन मुक्त आसन, दोनों आसन आइए। पहले अर्ध पवन मुक्त, फिर पवन मुक्त। हाँ, अब इसमें पैर नहीं उठना चाहिए। ये पैर उठ गया तो समझ लीजिए पवन मुक्त आसन नहीं हो रहा। हेड अप, चेस्ट अप, जहां तक आ पाए आराम से, क्योंकि खाना भी खाया है, खाली पेट ज्यादा अच्छा होता है। तो इसको कर सकते हो आप खाना खाने को, तो घबराना नहीं, कम से कम 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद। अब देखिए ये आसन, इसमें लोग क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं, इस पैर को उठा लेते हैं। आप टच करिए ऊपर माथे। अब ये सब कुछ टच कर सकते हैं चाहे तो, खाली पेट में। ये नहीं उठना चाहिए, ये नीचे रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर को पहले नीचे रखना होता है इसमें, फिर हाथ छोड़ने हैं, छोड़िए, फिर ये टांग यूं जानी चाहिए और यूं आनी चाहिए। ये आसन को रिलीज करने का तरीका है। हम लोग तरीके से रिलीज नहीं करते, दिक्कत वहां आती है। दूसरे पैर को करीब मोड़िए, हेड अप, चेस्ट अप। अब देखिए, अगर इनका चाहे टच नहीं भी हो, लेकिन ये अलाइन करना है, ये और ये एक सीध न होनी चाहिए। अगर इनकी ये यूं है तो ये आसन का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सेंटर में देखिए, और पैर सीधा रखें। अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपका माथा टच होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता नाक टच करिए, नाक नहीं होता ठुड्डी टच करिए, नहीं होता तो तीनों को अलाइनमेंट में रखिए।
हमें फोर्स नहीं लगानी, ये कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। रिलीज, ये ऊपर जाएगा, डाउन, बेंड योर बोथ लेग्स, सिर नीचे, सिर नीचे। पहले देखिए क्या आसन को करने का तरीका, पहले इसको प्रेस करिए, श्वास नॉर्मल रखिए। अब हेड अप, चेस्ट अप। अब इसको कहां रखना है? इसकी सीध में, बस कुछ मत करें। रुकना ऊपर नहीं, पीछे रुकिए, यहां रुक जाइए, श्वास लीजिए, ताकत नहीं लगानी, कहीं भी रुक जाएगा। ठीक है, छोड़ दीजिए। 90 डिग्री आगे, इसी को जमीन पे 90 डिग्री कर दीजिए, यो कर दीजिए इसको, यो। आप इसको जमीन पे रखिए, जैसे मेरी नहीं, सामने लाइए, इसको हाथ से कर लीजिए, हाथ से कर लीजिए, हाँ यो करिए, ठीक है। हाथों को थोड़ा इधर लाइए, हाँ। अब यहां से आगे को जाइए ऐसे जितना आ सके, और यहाँ पे माथा नीचे की तरफ लाइए, और यहाँ रुकिए। अब ये आसन जो है ऑटोमेटिकली इस एरिया में इनको एक्सरसाइज देना, श्वास पे ध्यान देना। सुबह मैं कराऊंगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, इसलिए मैंने जब आप सुबह आए थे मैंने आपको कहा था कि क्लास के पहले बोल देना खत्म होने के, तो कोई दिक्कत नहीं। सूर्य नमस्कार तो करते हैं नहीं। सूर्य नमस्कार में उस आसन का फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये तो स्लो करना, और इस आसन को होल्ड करना आपने चौथे, और इक्वल टाइमिंग के साथ। योगा बहुत साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कि आप सूर्य नमस्कार में तो सारे आसन है 12 के 12। माइंड और बॉडी को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए सूर्य नमस्कार को बनाया गया है, और सूर्य नमस्कार ट्रेडिशनल योगा का हिस्सा नहीं है, ये 2100 साल पहले योगा में ऐड किया गया है। 2100 साल पहले से पीछे जाएंगे तो सूर्य नमस्कार नहीं था। नस खींच दी किसी की पेट की, किसी की टांग की, तो ऋषि मुनि ने सोचा यार ये तो हाउस होल्डर तो अपना दिमाग चला रहे हैं, तो उनको बोला कि यार तुम पहले सूर्य नमस्कार करो। और सूर्य नमस्कार क्यों नाम दिया, इसका कोई सूर्य से लेना देना नहीं है, आपको सच बताऊं, ताकि आप खाली पेट सुबह उठ के योगा करो तो उससे पहले उसको करो सूर्य को प्रणाम करते हुए, तो उसके बाद जो योगा करो आप, उसका आपको ज्यादा लाभ मिले। अब कुछ लोगों ने भी लगभग 15-16 साल पहले चंद्र नमस्कार भी इंट्रोड्यूस कर दिया, पता है आपको? चंद्र नमस्कार। अब वो मुस्लिम कंट्रीज में चंद्र नमस्कार कराती है, भाई वो मुस्लिम कहते हैं हम तो ये सूरज को नहीं मानते, हम तो चांद है देवता। वही यही के मुस्लिम आसपास के, इंडिया के, पाकिस्तान, मैं दुबई में भी योगा कराता हूँ, बहरीन में भी कराता हूँ, जॉर्डन में, वहां नहीं बोलते, वहां के मुस्लिम उनको नहीं मतलब, और इंडिया के कहेंगे नहीं भाई हम कैसे कर सूर्य। आपको पता है जब इंटरनेशनल योगा डे डिक्लेयर हुआ था तो सूर्य नमस्कार वाज द पार्ट ऑफ इंटरनेशनल योगा डे प्रोटोकॉल, और 4 दिन पहले वापस लेना पड़ गया मोदी जी को, क्योंकि मुसलमानों ने उन्होंने मना कर दिया हम नहीं आएंगे इसमें, जो उनके नेता लोग बुलाए थे। तो आज की डेट में सूर्य नमस्कार इंटरनेशनल योगा डे का हिस्सा नहीं है, जो उसका प्रोटोकॉल है। आप किसी में दिखा देना, रोज हर साल जो होता है एक ही प्रोटोकॉल है उसका, उसमें सूर्य नमस्कार आउट है, बाहर। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने इंडिया में प्रोटेस्ट करते कि नहीं हम सूर्य को क्यों पूजें भाई, हम तो चांद को पूजते हैं। तो ये मूर्खताएं हैं और कुछ नहीं है। सूर्य नमस्कार के सूर्य देवता से कोई लेना देना नहीं है, न चंद्र देवता से। अच्छा, जैसे ये 7 पोज हुए, योगा में होल्ड करने की होड़ नहीं, ना मैं आपको बताऊंगा कितनी देर, जितनी देर इनकी बॉडी अलाउड करती है। आज ये 1.5 मिनट करते हैं, कल 2 करेंगे, परसों 3, 4, मैंने कहा अप टू 4 मिनट, वो इनकी बॉडी जितना अलाउ करे। मैं बोल दूं 4 और इनकी जीभ बाहर आ गई करते करते, क्या फायदा? इसलिए मैं टाइम नहीं बताता, मैं क्या कहता हूं इजीली, और यही एक तरीका है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मैं शीर्षासन 1 घंटा 40 मिनट कंटिन्यू होल्ड कर लेता हूं, तो मैंने 40 सेकंड से इसको भी शुरू किया होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 घंटा 10 मिनट का है, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। किसी योगा कंपटीशन है, कंपटीशन का इसमें कोई लाते नहीं चाहिए। योगा हरि दर्शन के लिए है और सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? तो अभी आपका सूर्य नमस्कार का तो टाइम निकल गया है जी,
करवा देती है तो चलो मैडम की बात रख ली जाती है, मैं क्या करूं इसमें। Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, right leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, right leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Inhale, exhale, palms together, prayer position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, left leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, left leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Inhale, exhale, palms together, prayer position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, right leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, right leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Inhale, exhale, palms together, prayer position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, left leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, left leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Last step. Inhale, exhale, palms together, prayer position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, right leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, right leg forward. Exhale, the other leg also. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. Last round from the left side. Inhale, exhale, palms together, pick position. Inhale, hands up, arch back. Exhale, standing forward, bend. Inhale, left leg back. Retain your breath, other leg back. Exhale, knee, chest, forehead on the ground. Inhale, slide your body forward, Bhujangasana. Tuck the toes in, exhale, inverted V. Inhale, left leg forward. Exhale, the other. Inhale, hands up, arch back. Exhale, hands down. अपनी अपनी जगह पे लेट जाइए सभी। यही लेट जाओ। अभी लेट जाइए सभी, बोलना नहीं है। चेहरा एकदम शांत, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। मैं अपने शरीर को बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ता। पूरे शरीर को देखें कि आपका शरीर धरती के ऊपर पड़ा हुआ है। श्वास खुद लेने की कोशिश ना करें। स्वयं आपकी श्वासें चल रही हैं। अपने एक एक अंग को विश्राम की अवस्था में लाना है। उस अंग का चित्रण करना है। अपने दोनों भुवों के बीच में हिलाना नहीं है। ऐसा समझना है कि मेरी वाणी आपकी वाणी बन चुकी है। मैं अपने पंजों को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। मेरे दोनों पंजे, कभी मैं इनको विश्राम नहीं देता। मुझे चलने में मदद करते हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे दोनों पंजे एकदम विश्राम की अवस्था में आ चुके हैं। मेरे तलवे, मेरी एड़ियां, मेरे टक में किसी प्रकार का कोई तनाव यहां नहीं है।
थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, मेरी दोनों पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, मेरे दोनों पैर ऊपर से लेके नीचे तक शिथिल अवस्था में आ चुके हैं। अब मैं अपने मन की आंखों से अपनी पीठ को, अपनी रीढ़ की हड्डी को देख पा रहा हूं। मेरी पीठ नीचे से लेके ऊपर तक, मेरी रीढ़ की हड्डी की एक गांठ शांत है, कोई तनाव यहां से नहीं है। मैं अपना ध्यान अपने कंधों पे लेके आऊंगा। मेरे कंधे, मेरे बाजू, मेरी कोहनियां, कलाइयां, मेरे दोनों हाथ कंधों से लेके उंगलियों तक एकदम शांत हैं। कोई तनाव यहां शेष नहीं है। अब मैं अपने सामने के शरीर को विश्राम दूंगा। मेरी नाभि, मेरा पेट, मेरी छाती, कोई चिंता, कोई तनाव यहां नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरा अंग भाग एकदम शांत हो चुका है। अब मैं अपने गले को देख पा रहा हूं। मेरा गला जो कि बेलनाकार आकृति का है, मैं खोखलेपन का अनुभव कर रहा हूं। मेरा गला एकदम रिलैक्स है। अब मैं अपने ध्यान को अपने चेहरे पे लेके आऊंगा। मैं अपनी ठुड्डी को देख पा रहा हूं, अपने गालों को देख पा रहा हूं, मेरे कान, मेरे नासिकाएं, मेरे होंठ। मेरा चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। अक्सर तनाव के कारण कई बार ये चेहरा थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है, लेकिन अभी एकदम शांत है। कोई तनाव शेष नहीं है। अब मैं अपनी दोनों आंखों को विश्राम दूंगा। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मैं देख पाता हूं। लाखों लोग देख नहीं पाते। मैंने कभी अपनी आंखों को विश्राम नहीं दिया। परमपिता परमात्मा की सृष्टि को मैं अपनी आंखों से देखता हूं। मैं दोनों आंखों को विश्राम की अवस्था में ले आया हूं। मेरी दोनों भौहें, पलकें, माथा, मेरा सिर एकदम शांत है। अब मैं अपनी चेतना को अपने भीतर के अंगों पे ले जाऊंगा। मैं अपने हृदय को देख पा रहा हूं। मेरा दिल जो मां के पेट से धड़कना शुरू हो गया, जिसने कभी विश्राम नहीं मांगा, दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे बिना रुके, बिना थके, बिना कोई छुट्टी लिए ये हृदय काम कर रहा है। और मेरा हृदय एकदम सुचारू रूप से काम कर रहा है। मैं देख पा रहा हूं मेरे फेफड़े एकदम सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। मेरे लिए 24 घंटे ऑक्सीजन खींच रहे हैं, जहरीली गैस को बाहर निकाल रहे हैं। मेरी पैंक्रियाज एकदम शांत है। मेरा जठर, मेरी दोनों आंतें, कोई तनाव शेष नहीं है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी किडनियां एकदम रिलैक्स है। मेरा शरीर बाहर से लेके भीतर तक, ऊपर से लेके नीचे तक शांत है। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं अक्सर इस दुनिया की भाग दौड़ में अपने इस स्वरूप को भूल जाता हूं। मैं भूल जाता हूं कि मैं शांत हूं, मैं आनंद का प्रतीक हूं, मैं संपूर्ण हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। मैं इसी पल में, इसी
इसी प्रकार से कुछ पलों के लिए और अपने इन लम्हों को लंबा करूंगा। मैं इन पलों में कुछ देर और रहूंगा। मैं इस आनंद की अनुभूति को और लंबा करूंगा। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। आंखों को बंद रखिए। एक तरफ करवट लेके अपने स्थान पे बैठ जाइए। आंखों को मत खोलिए। चेहरा एकदम साफ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। केंद्र बिंदु ध्यान का दोनों भौं के बीच में। पीठ गर्दन सीधी। 3 बार प्रणव का यानी ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास अंदर खींचिए। अपने चेहरे पे धारण करिए। हरिओम दर्शक, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? तो कितना थक गया था ये लड़का? नींद हुई पूरी? बहुत बढ़िया। यही योग का प्रसाद है। जैसे मंदिर में जाते हैं ना, कथा सुनते हैं बोरिंग, फिर बाद में प्रसाद मिलता है तो बड़ा मजा आता है कि आज तो चलो हमें मोतीचूर के लड्डू मिल गए, कभी किसी को पेड़े मिल जाते हैं। योग का प्रसाद है। इसको जिसने खाना शुरू कर दिया उसको जिंदगी का पता चल गया। जिंदगी के अंदर चाबियां हैं ये ताले आपके साथ पीठ के ऊपर। ये 7 चक्र जो है ताले हैं, इनकी चाबियां जैसे जैसे आगे बढ़ोगे मिलती जाएंगी और ताले खुलते चले जाएंगे और आपको अनुभूति होती रहेगी। लेकिन समस्या क्या है कि ना तालों का पता ना चाबियों का, और खोलना चाहते हैं शास्त्रार्थ चक्र को। तो ये कहानी है इस दुनिया की। तो आप लोग अपने आप ये आपका रास्ता स्वयं का तय करने का है। गुरु का काम है मार्गदर्शन करना। गुरु किसको कहते हैं? जो गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश, तो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। लेकिन चलना किसको पड़ेगा? मेरे पानी पीने से आपकी प्यास कभी बुझ सकती है क्या? ऐसे ही रास्ता स्वयं का है। तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ योगाभ्यास करिए और आपको बहुत आनंद आएगा। हरिओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। शाम को 7 बजे जरूर आया करो।